रूहानी फेलोशिप चर्च की तरफ से सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हमारे साथ जुड़ें और प्रभु यीशु के प्रेम और सत्य से भरे वचनों का अनुभव करें। बात करते दिल की गहराइयों से परमेश्वर, आपने हमें छुड़ाया, आपने हमें बचाया परमेश्वर, आपने हमें इस योग्य समझा कि आपका पवित्र नाम हम ले पाए परमेश्वर। खुदावन, सच में आपका वचन कहता है कि तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, मेरे विश्राम के लिए कौन सा स्थान है परमेश्वर। हम इस योग्य नहीं कि तेरे लिए कोई घर बना पाए परमेश्वर। तूने हमें बनाया, सारी सृष्टि की रचना तूने की है खुदावन। खुदावन, सच में हमारा दिल आकाश, हमारी आत्मा आपका विश्राम स्थान ठहरे खुदावन। खुदा आप हम में रहे, हम में चला फिरा करे खुदा, क्योंकि आपने वायदा किया पिता कि मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाऊंगा, तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर कहलाऊंगा, तुम याजकों का समाज हो, तुम चुन लिए गए हो पिता। आपने हमें चुना अपनी महिमा के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं खुदा। सारी महिमा आपके जिंदा नाम को देते हैं परमेश्वर। सत्य में परमेश्वर, हम अपने टूटे हृदय के साथ खुदा अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते रहे खुदा। हमें अनुग्रह दे पिता यीशु खुदा, आपकी जीवित प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इस जगह पे मौजूद है परमेश्वर, जितने लोग लाइव सुन रहे हैं खुदा, आपका पवित्र आत्मा के जन की उनकी लाइफ में अगुवाई करे खुदा, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे हमने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करना है खुदा, लेकिन आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे खुदा, क्योंकि ये सहायता आपने हमें दिया जो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के समय के लिए खुदा। आराधना में आपने हमारी मदद और सहायता की खुदा। ये आराधना आपके स्वर्गीय राज्य में पहुंचे परमेश्वर, आपके भवन में पहुंचे खुदा, ये सुगंधी की तरह खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तैयार हैं तेरे वचन को सुनने के लिए खुदा। अपने आत्मिक कानों को, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन को हम ग्रहण कर पाए खुदा। बीच समय के लिए धन्यवाद करते, आने वाले समय के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आने वाले समय को तेरे लहू में कवर कर। सारी प्रार्थना यीशु तेरे जीवित नाम को महिमा मिले, प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के जिंदा नाम में, आमीन। आइए हम बच्चों के साथ बाइबल रीडिंग में जाएंगे। एबिगेल, मरियम, अरमान, चैली। God is silent. More than 400 years went by. Palestine, the land of the Israelites, was invaded by many other countries. The Israelites were ruled by both the Greeks and the Romans. The Israelites did not hear from God like they had before. Amen. Amen. Many Jewish prophets and leaders had come and gone. The last patriarch in the Old Testament was Malachi. His name means my messenger. He looked ahead to what was to come in the future. What did God intend to do? Be the light. Matthew chapter 5 verse 14. Hallelujah. Amen. 1 Peter 5 verse 7. Casting all your anxieties on him because he cares for you. Philippians 4:13. I can do all things through him who strengthens me. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
धन्यवाद करते हैं खुदा उनका। सबने हमारी रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों को हमेशा प्रार्थना में याद करना है कि जैसे ये अपनी फिजिकल लाइफ में ग्रोथ करें, ये खुदावन के कामों के लिए बढ़े, स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रो करें। हालेलुया। ये सब जन हम इवेंजलिस्ट अजय के साथ वचन में जाएंगे। Praise God. Hallelujah. 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 Praise God. खुदा हम शुक्र करेंगे आज के इस दिन, इस मौके के लिए जो उसने हमें दिया, और हम एक बार फिर से उस खुदावन की प्रेजेंस के अंदर, उसकी हजूरी के अंदर, जैसे हम गीत गा रहे थे कि यीशु दी हजूरी आ जाई और शिफादा दर खुला। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। कितने बिलीव करते हैं कि शिफा जो है यीशु की प्रेजेंस में? हालेलुया। सभी यकीन करते हैं? हालेलुया। जो शिफा है वो यीशु की प्रेजेंस में, जो आशीष है वो यीशु की प्रेजेंस में, जो आनंद है वो यीशु की प्रेजेंस में है। और उसकी प्रेजेंस कैसे आती है? उसकी प्रेजेंस तब आती है जब हम वचन में हैं, जब हम प्रार्थना में हैं, राइट? किसी इंसान के थ्रू नहीं आती है, किसी बहुत बड़े नबी के थ्रू नहीं आती है। उसकी प्रेजेंस तब आती है जब आप और मैं उसके वचन में, जब आप और मैं प्रार्थना में हैं। तो मेरा आज जो टॉपिक भी है वो कुछ सिमिलर है, वो है योर हीलिंग इज नियर यू। आपकी शिफा जो है, आपकी जो चंगाई है, आपकी जो हीलिंग है, वो बिल्कुल आपके पास में है। अगर आप मसीह में हैं, जब आपने मसीह को अपनाया है, तो आप मसीह में चल रहे हैं, तो मसीह आपके साथ है। और जब आप साथ में चल रहे हैं तो उसकी प्रेजेंस भी आपके साथ चल रही है। पर क्या होता है कि हम कहते हैं हमारी शिफा नहीं हो रही। तो हम बाइबल में से पढ़ेंगे हिब्रू, इब्रानियों की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 16 आयत। चैप्टर 4 वर्स 16, इब्रानियों की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 16 आयत। जब हम इस वचन को पढ़ने जा रहे हैं, इसमें से सीखेंगे, हम अपनी आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे वचन को पढ़ने से पहले, कि परमेश्वर जी जो भी आज हम आपके इस वचन से सीखें, खुदावंद जो भी आपके बच्चे आज यहाँ पे सुनते हैं, जो इसमें से सीखते हैं, खुदावंद वो सब आपकी ओर से हो। खुदावंद मेरा मुंह नहीं, पर आपकी आत्मा आज हमारे से बातचीत करे। हमारे हर एक वचन को, हमारे एक लफ्ज को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते हैं। हर एक वचन, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने इसको ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो नहीं आ सके, उन सब के ऊपर आपकी आशीष, आपकी बरकत होने पाए, और आज इन वचनों के द्वारा वो लोग शिफा पाने पाए। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। हाँ जी, पढ़े 4:16 हिंदी में पढ़ेंगे। Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Amen. Amen. हिंदी में पढ़ते जरा। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो आज हमने 4 पॉइंट देखेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने का आशीष हो। इस वचन के ऊपर हम 4 पॉइंट देखेंगे। 4 पॉइंट, पहला पॉइंट ये होगा कि हमारी चंगाई क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, वाई वी आर नॉट हीलिंग। फिर उसका दूसरा पॉइंट होगा व्हाट टाइप ऑफ हीलिंग, किस तरीके की हीलिंग हम देख रहे हैं। तीसरा होगा कि चंगाई को समय क्यों लग रहा है या क्यों लगता है। और चौथा होगा कि जब आपने हीलिंग प्राप्त कर ली है, जब आप चंगे हो गए, जब आपने शिफा पा ली है, उसके बाद क्या करना है, व्हाट टू डू आफ्टर यू आर हील्ड। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आज हम सीखेंगे वचन के द्वारा कि खुदा का कलाम क्या कहता है और पवित्र आत्मा आज हमें क्या सिखाने जा रही है। तो सबसे पहले जब हम वो गीत गा रहे थे, यीशु दी हजूरी आई तो शिफादा दर खुले। अब बहुत सारे आप देखते हो जगह के ऊपर, चर्चिस के ऊपर, जब क्वायर या वर्शिप करने वाला या जो गीत गाता है चर्च के अंदर, वो जब गाने गाता है तो लोग क्या करने लगते हैं, दे डांस, है ना, एंजॉय करते हैं। हालेलुया। बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है।
कहता है कि खुशी के अंदर, आनंद के अंदर आप अपने आनंद को मसीह के अंदर दिखाओ। तो आपने बाइबल जितनों ने पढ़ी है, न्यू टेस्टमेंट कितनी की आपने पढ़ी है? 1 चैप्टर 2 चैप्टर, हाथ खड़े करें जिन्होंने पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है थोड़ी बहुत। अब जितनी बारी यीशु कहीं पे जाता था, उसकी प्रेजेंस होती थी, तो वहां पे लोगों का रिएक्शन क्या होता था? सभी थोड़ा थोड़ा बता देंगे जिन्होंने जितना पढ़ा। आपको जरूरी नहीं है कि आपने सारी बतानी है। जब यीशु कहीं पे जाता था उन लोगों के बीच में, तो वहां पे क्या होता था? हीलिंग होती थी। और क्या होता था? भीड़ इकट्ठी हो जाती। और क्या होता था? लोग सवाल जवाब पूछते थे। और क्या होता था? जो लोग जानते थे कि वो खुदा का बेटा, तो थोड़ा डर में भी रहते थे। रिजॉइस, लोग खुश भी होते थे। और क्या होता था? रिजॉइस। और लोग डरते थे, लोग अपने दुख तकलीफ के बारे में बताते थे। अब हमारा जो एक आइडल सिस्टम बन गया है चर्च के अंदर, जो आप अभी देख रहे हैं रिसेंटली, आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं, सभी यूट्यूब तो सबके पास ही होगा, जिसके पास स्मार्टफोन है वो देखता है। तो आप देखते हैं कि चर्च के अंदर जब गीत चल रहे होते हैं तो वो उनसे कहा जाता है कि आप आनंद करो, खुशी मनाओ, और क्या करो? क्या करो? प्रार्थना करो। क्या करो? प्रेज का कौन सा तरीका है? सिर्फ नाचना ही प्रेज होता है? क्योंकि जितनी बाइबल मैंने पढ़ी है, जब यीशु मसीह की प्रेजेंस होती थी तो लोग बड़े ध्यान से, बड़े सिंसियर होके क्या करते थे? यीशु की ओर ध्यान लगाते थे। किसकी ओर ध्यान लगाते थे? किसकी ओर ध्यान लगाते थे? बोलेंगे हम। और आज चर्चिस के अंदर क्या हो रहा है? किसकी ओर ध्यान है? कि चर्च में म्यूजिक कैसा बज रहा है, चर्च के अंदर गीत कैसा गाया जा रहा है, कितनी बड़ी क्वायर है, या कितना सुरीला है या नहीं है, या कितना लाउड म्यूजिक है या कितना कम म्यूजिक है, या कितना इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हमारे पास कितने चीजें हैं। मैं आपको आज वचन में से बता रहा हूं कि आप जब बाइबल पढ़ेंगे, यीशु की 3 साल की मिनिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर क्या हो रहा है? 3 साल की मिनिस्ट्री के अंदर कहीं पे भी लोग पागल नहीं हुए, क्योंकि यीशु की प्रेजेंस जो है वो आपके अंदर सेंसिबिलिटी लेके आती है। सेंसिबिलिटी किस चीज की लेके आती है? पवित्र आत्मा की लेके आती है। द सेंसिबिलिटी ऑफ होली स्पिरिट। और होली स्पिरिट जो है वो डिस्ग्रेस नहीं करती है। वो जो पवित्र आत्मा है वो आपको निरादर के पात्र नहीं बनाती है, ना वो आपसे या किसी और से चाहती है कि आप निरादर के पात्र बने। आज आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग बनाते हैं, और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि देखो ये तो जी होना था, ये नहीं होना था, क्योंकि यीशु ने ऐसा नहीं कहा था। उसने कहा, मैंने पिछले संडे एक सवाल छोड़ा था सबके लिए कि कौन से चेले को स्किन उसकी निकाल के किसी ने ढूंढा? किसी को पता लगा? थोमा। नहीं ढूंढा किसी। होमवर्क को थोड़ा सीरियसली लिया करें। आप सीरियसली लेंगे तभी बच्चे भी आगे सीरियसली लेंगे। ढूंढना है। तो चर्च के अंदर ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कर रहा है? चर्च को खराब कर रहा है। और उस कारण से हम उस वर्ष को लेते हैं कि मेरे नाम पे तुम क्या किए जाओगे? बेइज्जत किए जाओगे। मसीह का, यीशु का या उसके चेलों का इसका मतलब कोई नहीं था कि आप अपने मन की मर्जी करें और आपके साथ ऐसा हो। क्योंकि जो चेलों के साथ हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि चेले क्या कर रहे थे? यीशु मसीह का सिर्फ प्रचार कर रहे थे। वो प्रचार क्या कर रहे थे? कि अपने मन को फिराओ, यीशु मसीह का राज कितना निकट है, बहुत ज्यादा। और आज भी हमने जब पढ़ा मैथ्यू के अंदर, मत्ती क्या कहता है 24, कहता है कि वो जल्द आने वाला, बी रेडी। इसलिए बेइज्जत किए गए थे वो चेले, ना कि इसलिए बेइज्जत किए गए थे कि वो क्या कर रहे थे? सड़कों पे खड़े होकर क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, शोर मचा रहे थे। नो, दे वर जस्ट प्रीचिंग
जो यीशु ने हुक्म दिया था, जितना यीशु ने कहा था, वो उतना ही प्रचार कर रहे थे। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे, एक नहीं है, बहुत सारे लोग अपने मन की आवाज को क्या बना लेते हैं? खुदा की आवाज है। जो हमारे मन की आवाज है वो खुदा की आवाज है। खुदा की आवाज आज हम बाइबल से सीखते हैं, क्योंकि शिफा की बात है, प्रेजेंस की बात है। यीशु जब एक भीड़ में जा रहा है, भीड़ क्या करना चाह रही है? उसको छूना चाह रही है, उसको टच करना चाह रही है। एक औरत थी जिसको 12 साल से क्या हो रहा था? एक बीमारी थी, जिस बीमारी के कारण उसने बहुत जगह इलाज कराया, बहुत जगह। अपने पास लेट पास्टर अनस मलम का एक गीत भी है कि गिरते गिरते मैं चलूंगी और मैं यीशु तक पहुंचूंगी। वो औरत कह रही है कि गिरते गिरते, क्योंकि खड़े होके आप यीशु तक नहीं वो पहुंच सकती थी। वो क्या कर रही है? लोगों के पैरों के बीच में से रेंगते हुए, क्रॉलिंग इंग्लिश में लिखा है, क्रॉलिंग। वो गिरते गिरते लोगों के पैरों में से जा रही है और क्या करना चाहती है? वो अभी वो सिस्टर रोमा ने वो पहन रखा है, जरा शॉल वो दिखाएंगे जरा, एक मिनट पकड़ना है शॉल। वो कह रही है कि मैं गिरते गिरते चलूंगी और यीशु के, आपको पता है उसने किस चीज को छुआ? ये जो धागा है इसको उसने छुआ था, ना कि उसने पूरा छुआ। उसने सिर्फ ये जो धागा है हल्का सा, इसको उसने छुआ यीशु का। क्योंकि उस समय में जो यहूदी लोग थे, थैंक यू, यहूदी लोग थे वो ये पहनते थे और यीशु ने भी पहन रखा था ये, और इसके अंदर से शिफा निकली। उसने यीशु को फिजिकली टच नहीं किया, उसने यीशु की स्किन को टच नहीं किया, उसके पैरों को टच नहीं किया। उसने सिर्फ किसको टच किया? वो जो कपड़े उसकी प्रेजेंस में चल रहे थे, जो वो कपड़े का एक धागा था जो यीशु की प्रेजेंस में उसके शरीर के साथ साथ लगा हुआ था। उसने उसको टच किया और उसने क्या कर ली? शिफा पा ली। कितना बड़ा काम हुआ, कितनी इसको मेहनत लगी। मेहनत तो बहुत लगी, क्योंकि वो भीड़ के अंदर पैरों के बीच में से, हो सकता है कई लोगों ने उसके ऊपर पैर भी रखा होगा, कईयों ने उसको पैर मारा भी होगा, और कहीं उसके पैर दब भी गया होगा। बहुत उसने तकलीफ, पर उसने एक ही चीज के ऊपर ध्यान दिया, यीशु के ऊपर। उसका ध्यान कहां था? यीशु के ऊपर। दुनिया क्या बोल रही है, क्या कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं एक पास्टर से बात कर रहा था, थोड़े दिन हो गए, तो बोल रहे कि जब आप चर्च स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले अपनी क्वायर का अरेंज करो। अगर आपकी क्वायर अच्छी है तो फिर आपका चर्च में बहुत मजा आएगा। अगर आपकी क्वायर अच्छी नहीं है तो चर्च में क्या होता है? लोग सो जाते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, नींद भी तभी आती है जब आपको आराम मिल रहा है, राइट? आपको नींद भी तभी आएगी जब आपको आराम मिल रहा है। प्रेज़ गॉड। उसकी प्रेजेंस में, यीशु की प्रेजेंस में चेले भी सो गए थे। यीशु उनको क्या बोल रहा है? कह रहा उठो उठो प्रार्थना करो। वो क्या कर रहे हैं? बार बार वो सो इसलिए रहे थे क्योंकि वो क्या थे? टेंशन फ्री थे कि यीशु हमारे साथ है, कोई फिक्र नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा चर्च में आके सो जाना, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको। पर प्रेजेंस के अंदर क्या क्या है? उस औरत ने शिफा पाई, इंस्टेंट शिफा पाई, पर समय उसका शिफा का बड़ा लंबा था। 12 साल से वो ढूंढ रही थी अपनी शिफा को, 12 साल से अपनी चंगाई के लिए वो दौड़ रही थी, 12 साल से उसने मेहनत की, 12 साल से उसने पैसे खर्च कर दिए, 12 साल उसने इतने पैसे लगाए कि वो अब ये हाल हो गया था कि वो स्ट्रीट्स के ऊपर रहने लगी, होमलेस हो गई, उसके रिश्तेदारों ने उसे छोड़ दिया। कई बार हम अपनी शिफा जो है हमारे नजदीक होती है और हम उसको पहचान नहीं पा रहे। हमारी चंगाई बिल्कुल हमारे नजदीक है, हमारे घर के पास है। हम दूर जाना चाहते हैं, दूर सफर करते हैं कि हम वहां से जाके क्या लेके आएंगे? अपनी चंगाई लेके आएंगे।
बहुत सारे ट्रेवल करते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। कई बार आपकी जगह कहीं दूर भी होती है, पर मोस्टली योर हीलिंग इज नियर यू। क्योंकि आपको हीलिंग कहां से मिलेगी? अंदर से। अंदर से शुरुआत होगी। अभी हमने आयत पढ़ी, उस आयत में सबसे पहले क्या कहता है? इब्रानियों उसका 4 बाब उसकी 16 आयत। सबके पास है ना बाइबल? तो पढ़े जरा, जोर से पढ़ना। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के इसलिए वो कहता है कि लेट्स कम, कहता आओ हम उस दया, उस अनुग्रह के सिंहासन पे कौन बैठा है? यीशु बैठा है। वो कहता है कि आपको अगर शिफा चाहिए, आप अगर शिफा चाहते हो, तो आप क्या करो? किसके पास पहुंचो? सिंहासन के पास पहुंचो। द थ्रोन, उस सिंहासन के पास जो यीशु ने, कि यीशु के लिए तैयार किया गया है। और उस सिंहासन पे वो जो बैठा है, वो क्या करेगा? तुम्हारे ऊपर दया करेगा और तुम्हें क्या देगा? तुम्हें शिफा देगा, तुम्हें तसल्ली देगा। क्योंकि शिफा इतनी जल्दी नहीं मिलती। वचन कहता है कि आपको उसके पास, यीशु लोगों के पास गया था कि लोग यीशु के पास आए थे? शिफा वाले आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि उनको पता था कि प्रेजेंस के अंदर शिफा, प्रेजेंस के अंदर है। आज भी शिफा। आपने बहुत सारी टेस्टिमनी सुनी होगी कि हम वचन पढ़ रहे थे, वचन पढ़ते हम प्रार्थना में गए और मैंने प्रार्थना की किस लिए? अपनी शिफा के लिए, या मैंने अपने किसी के रिश्तेदार के लिए, बहन भाई के लिए, किसी के लिए भी प्रार्थना की और इंस्टेंट शिफा। वो कैसे मिली है? क्या आपके अंदर पावर आ गई? नो, द पावर इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। यीशु के अंदर सामर्थ है, उस प्रेजेंस के अंदर सामर्थ है। वो जो प्रेजेंस, जब आप वचन में थे, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, वहां पे प्रेजेंस में आपने मांगा और वो चीज आपके लिए होगी। सिंपल। क्योंकि वो जो प्रेजेंस है वो इतनी पावरफुल है कि वो हर जगह काम करती है। कई इंसान होते हैं अपनी हीलिंग के लिए उस कोड़ी की तरह कहां बैठे रहते हैं? इंतजार में कि हीलर हमारे पास खुद। वो कोड़ी कितने साल से बैठा था? 36 साल से। कई बार हम घमंड करके बैठ जाते हैं, मैं क्यों जाऊं, हीलर मेरे पास अपने आप। अब जब हीलर आया तो हीलर ने क्या कहा? अरे तेरे अंदर ही कोड था भाई, बाहर नहीं था। हीलिंग तेरे अंदर से होनी थी, तू क्या ढूंढ रहा था? हीलिंग हम लोगों के ऊपर दोष लगा रहे हैं, इसके कारण मैं बीमार हो गया, इसके कारण मेरे साथ ऐसे हो गया, इसके कारण मेरे साथ वैसे हो गया। पर हीलिंग कहां से होनी थी? यीशु ने कहा अब क्या कर, तू उठ। किसको उठा ले? अपने कोड़ को। कोड़ कहां पे था? अंदर था उसके। यीशु ने कहा कि अपने अंदर के कोड़ को क्या कर ले? खत्म कर ले, बाकी सब कुछ तेरे साथ ऐड हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप। हमारा अंदर का जो कोड है उसको खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो क्या है? वो जाता है और आ जाता है, जाता है और आ जाता है। वो कैसे आता है? मैंने जैसे पहले बताया कि हमारी अंदर की आवाज को हम सोचते हैं ये तो आज हमारे साथ खुदाई बात कर रहा है, ये तो हमारे साथ आज परमेश्वर की आवाज है। थॉट किसके होते हैं? हमारे होते हैं। आपको अगर कंफर्म करना है ना कि परमेश्वर ने आपसे बात की है, तो आप इसको खोलें। अगर वो जो बात हुई है इसके अंदर से है, इसी के अंदर से है बिल्कुल एग्जैक्टली, तो फिर वो परमेश्वर की बात है। अगर इसके अंदर में नहीं कहीं पे भी मिल रही आपको, तो इसका मत समझ लेना कि आपके मन के ख्यालात है, आपकी मन की आवाज है, आपके मन की सोचें। क्योंकि हीलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले वो कहता है कि अपने मन को साफ करो, हीलिंग से पहले। इसलिए वचन में लिखा है कि कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो। अगर वो अपने पापों का अंगीकार करता है,
अगर वो अपने पापों को मानता है, अपने गुनाहों को मानता है और उसका पश्चाताप करता है, तो उसके लिए शिफा उसी समय, उसके लिए चंगाई उसी वक्त हो जाएगी। जब आप अपने पापों का अंगीकार करते हो, उसी समय शिफा हो जाएगी। दूसरा पॉइंट हमारा है व्हाट टाइप ऑफ हीलिंग। एक है फिजिकल हीलिंग, एक है स्पिरिचुअल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग में आप बीमारी से चंगे होते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग में आप गुनाह से चंगे होते हैं। गुनाह से छुटकारा होता है हमारा। गुनाह कौन सा है? ये गुनाह का कोड हमसे कब से लगा हुआ है? जब से आदम ने धरती के ऊपर पैर रखा है, तब से ये गुनाह का कोड हमारे आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। बीमारी से हम चंगे हो जाते हैं, पर गुनाह का कोड ऐसा चिपका हुआ है कि ये उतारना बड़ा मुश्किल है इंसान के साथ से। कहीं ना कहीं ये इंसान को घेर लेता है, और इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप पाप से दूर रहें। आप किसकी प्रेजेंस में रहें? यीशु की प्रेजेंस में रहें। यीशु की प्रेजेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है, जितने जने यीशु की प्रेजेंस में थे, जब उनके ऊपर पाप आया तो उन्होंने उस पाप से छुटकारा पा लिया, उसको भगा दिया। क्योंकि बाइबल सेज इफ यू रेजिस्ट द डेविल विल। अगर आप शैतान को क्या करोगे? उसकी खिलाफत करोगे तो वो आपसे दूर के पास आ जाएगा। और शैतान से खिलाफत करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब हमारी जुबान चलती है, जब हमारी आंखें देखती हैं, ये दिमाग के साथ मिलके क्या करती हैं? एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करती है। और ये ऐसी क्रिएट करती है कि वो देखने में, सुनने में और बोलने में इतनी अच्छी लगती है कि आप उसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। इंसान जो है, नॉर्मल इंसान, उसके अंदर फर्क नहीं कर पाता कि जब वो गलत करने जा रहा है, उसने जो माइंड में क्रिएट किया, उसकी आंखों ने जो देखा है, और जो जुबान से बोल रहा है और जो वचन कह रहा है, उसमें क्या फर्क है? क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंस से बाहर हो रहे हो। हम अपनी समझ के ऊपर चलने लग जाते हैं। प्रोवर्ब्स में लिखा है, डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने समझ के ऊपर ध्यान मत दे, अपनी समझ के ऊपर भरोसा मत रख, इसके ऊपर ज्यादा जोर मत डाल। क्योंकि जब ये आप डालोगे ना, ये आपको बहुत अच्छी ख्यालत बना के देगा, बहुत अच्छी आपके माइंड को सेट करेगा, आपको टारगेट सेट करके देगा, आपके जो क्या बोलते हैं, ख्याली पलाव आपके बहुत अच्छे बना के देगा, बढ़िया वाले। और वो आपको सच होते दिखेंगे भी, क्योंकि दैट्स हाउ डेविल वर्क। उसका काम है डिल्यूजन क्रिएट करना, उसका काम है डिसेप्शन क्रिएट करना, उसका काम है आपका जो आपने सोच रखा है, सपना देखा है, उसको राइट आपके सामने पूरा दिखा देना कि आप जिन्हें जैसे सोचा है वैसे ही होएगा एग्जैक्टली। जब आपको ये चीजें दिखने लग जाए, समझ लो कि शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहा है। बिकॉज God shows you things but doesn't give you a plan. परमेश्वर आपको आपकी डेस्टिनेशन दिखाएगा पर आपको प्लान नहीं देगा, क्योंकि प्लान उसके पास है, वो आपके अपने तरीके से काम करता है। पर जब शैतान आपको डेस्टिनेशन दिखाएगा, वो आपको सारा प्लान बता देगा। ये देखना, यहां से ऐसे जाओगे, यहां पे ये भी नहीं होगा, आपके लिए ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, ऐसा अच्छा होगा, और आप आगे बढ़ते जाओगे और आप फाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ये शैतान का काम है। शैतान जब आपकी हीलिंग रोकता है तो वो क्या करता है? वो बताएगा कि यहां पे अच्छा डॉक्टर है, यहां पे ये रेमेडीज कर सकते हो, आप इसके पास मिल सकते हो, आप इसके पास जा सकते हो, यहां पे ये हीलर बैठा है, इससे प्रार्थना करा लो, इससे ऐसे कर लो। ये सब शैतान का काम है। God doesn't stop us to go to doctor. परमेश्वर हमें मना नहीं करता कि आप हॉस्पिटल मत जाओ। अगर आप बीमार हैं, हॉस्पिटल जाओ,
बिल्कुल जो आपकी दवाई है, जो आप डॉक्टर से देखते हैं, वो बिल्कुल आप लो। और परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा पूरा भरोसा उनके ऊपर ना हो, नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मना करता है। इसलिए जो फिजिकल हीलिंग है और स्पिरिचुअल हीलिंग है, दोनों के अंदर फर्क, समय का बड़ा फर्क पड़ता है। जो फिजिकल हीलिंग है वो आप इंस्टेंट पा सकते हैं, बड़ी जल्दी से पा सकते हो। आप बीमार थे, आपने प्रार्थना कराई, हो सकता है हफ्ता, हो सकता है 1 दिन में, कभी 2 दिन में, महीने में, साल में आप हील हो जाओ। हमारे बीच में आज अंकल आए नहीं है, तो वो जब बीमार हुए हैं, उनकी जो फिजिकल हीलिंग है उसको होते होते 1.5 साल लग गए, 2 साल लग गए, 6 मंथ्स, तो 6 मंथ लगा के चलो, 6 महीने, 3 मंथ्स में जो उनकी कंडीशन थी, वो बड़ी सीवियर कंडीशन थी, वो रेयरली अराउंड द वर्ल्ड लोगों को होती है। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से मे बी 10 या 15 लोगों को होगी पूरे प्लेनेट के ऊपर। उनकी जो कंडीशन थी, वो कंडीशन 3 महीने में ठीक होगी। पर जो आत्मिक हीलिंग है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये लगातार चलती रहती है, क्योंकि लगातार आपके ऊपर अटैक हो रहा है पाप का, लगातार आपके साथ शैतान अटैक कर रहा है, ये लगातार आपको वो घेर रहा है, लगातार वो चाह रहा है कि आपके जीवन से वो जो पाप का कोड है वो जाने। वो इंसान वहां पे खड़ा कितने साल, 38 ईयर्स। आप इमेजिन करें कि वो बीमार इंसान है, तो वो फिजिकली तो कोई पाप कर ही नहीं रहा था, वो रोज आके वहां पे सिर्फ किस लिए खड़ा हो जाता था कि आज मेरे को शिफा मिल जाए। और मुझे लगता है कि ईमान से बड़ा पक्का था, क्योंकि वो रोज आ रहा था, या रोज कहीं ना कहीं से वो जो वहां का रिचुअल था, जो सिस्टम था, उसके मुताबिक उसके जीवन के अंदर शिफा आ ही जाएगी। पर प्रॉब्लम क्या थी कि उसे नहीं पता था कि वो हीलिंग कहां से होनी चाहिए थी, उसके अंदर से। उसकी आत्मा की शिफा, उसकी आत्मा की शिफा बहुत जरूरी थी। उसकी स्पिरिचुअल हीलिंग होनी, आत्मिक जो कोड था वो उसके जीवन से जाना बड़ा जरूरी था, जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं थी, और जिसके बारे में बहुत सारों को नॉलेज नहीं होती है। और उस कारण से हमारी जो फिजिकल हीलिंग भी है वो भी डिले हो जाती है। हम क्या करते रहते हैं, हम बार बार जाते रहते हैं, हम प्रार्थना कराते रहते हैं, मेरा ठीक नहीं हो रहा है, मेरा ठीक नहीं हो रहा है, ये मेरी ये बीमारी नहीं चंगी हो रही है, मेरी ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है। और उसमें हम कसूर किसका निकाल देते कई बारी, पादरी का। ये पादरी से प्रार्थना करी, इधर से पादरी बनी, ये प्रॉफेट जो भी हैं जितने भी, उनसे हम करते हैं। यीशु ने इसलिए उसको कहा कि तू अपना उठा भाई और क्या कर, चल जा, क्योंकि तेरी दोनों आज चीजें ठीक होंगी, तेरी आत्मिक भी और तेरी फिजिकल भी ठीक होगी। और वो उसी समय होगी, क्योंकि उसने एक काम किया जो बहुत सारे लोग आज नहीं सुनते, बात नहीं मानते। चर्च में हम आते हैं, पर हम चर्च के अंदर जो सिखाया जाता है उसको मानते नहीं है। यीशु ने उसको कहा कि उठा और अपना क्या कर, चल। अगर आज के क्रिश्चियन होते ले, मैं तो इंतजार कर रहा था इतने टाइम से कम मेरे को टच तो करो, कम से कम मेरे से बात तो करो ढंग से, कम से कम रिस्पेक्टफुली ये तो बोलो कि भाई हाँ तू बता, इसका हाल चाल तो पूछता मेरा। ये एक्सपेक्टेशन होती अगर आज का मसीह यीशु को एनकाउंटर करता कि मेरे साथ, मैं एक तो बीमार था, आपने मेरे साथ इज्जत से क्या नहीं की मेरे से, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात, मेरे साथ इज्जत से पेश आना था। रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं, जिसको हमने रिस्पेक्ट देनी है उसको रिस्पेक्ट दे नहीं रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं। पर उस इंसान ने इंस्टेंट
अपनी स्पिरिचुअल, अपनी आत्मिक हीलिंग और अपनी फिजिकल हीलिंग पाने के लिए उसने उसी समय यीशु की बात को माना। उसने क्या किया? उसको उठाया और क्या कर पड़ा? किधर को क्या होगा? वो अपने घर में पवित्र शब्द का देवी शब्द का था अपने घर की तरफ। अपने उठा और तू घर को जा, यीशु ने कहा। अपने घर को जा, अपने घर को जा। यीशु ने कहा कि मेरे साथ चल पड़ो। ये तरीका करेंगे हम, क्या बनाएंगे? वीडियो क्या बनाएंगे हम? तेरी टेस्टिमनीज बनाएंगे, बहुत अच्छी क्रिएट करेंगे। उससे क्या होंगे? और लोगों को क्या होगा? नहीं, यीशु ने कहा कि तू अपने घर को जा। डोंट टेल क्योंकि लोग उसको देख रहे थे। कुछ बातें होती हैं, यीशु कहता है देखने दो लोगों को, जबान से नहीं। कुछ बातों को सिर्फ यीशु चाहता है कि हमारी लाइफ ऐसा एग्जाम्पल हो कि लोग उसको देखें। आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि लोग उसको देखें, आपको बताना ना पड़े कि मैं तो जी चर्च जाता हूं, मैं एक मसीह बंदा हूं। कई अपने जबान से बहुत मैं चर्च में जाता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मैं वैसे करता हूं, मैं ये करता हूं। एंड व्हेन पीपल सी द लाइफ, जब लोग उसकी जिंदगी को भी देखते हैं तो क्या कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं बनी। क्या नहीं बनी? क्यों नहीं बनी बात? यीशु ने कहा कि तुम तो भाई, यू आर माय लिविंग टेस्टिमनीज। यीशु हमसे चाहता है कि हम जिंदा उसकी एक पत्रियां बने, उसकी टेस्टिमनीज बने, कि हम लोगों को बता सके, हमारी लाइफ को देख के लोग बोले कि यस, ये बंदे ने ऐसा किया है। यीशु ने उसको बोला कि जाओ भाई, घर को जाओ, कोई जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिक्र कैसा हुआ उसका? खाट उठा के जा रहा था। जब लोगों ने उसको देखा और उसके पास गए, वो लोगों के पास नहीं गया, लोग उसके पास गए, उसके घर गए होंगे, उसके पूछने के लिए, उसकी फैमिली को कि क्या हुआ भाई तुम्हारा? तो ये बंदा बीमार था कितने सालों से? 38 ईयर्स से। ये रिकॉर्डेड है सारी चीजें, मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं आपको। ये वेटिकन के अंदर स्क्रोल्स पड़े हैं, आज भी उनको स्क्रोल्स मिल रहे हैं जिनके ऊपर ये वचन लिखे गए हैं ओरिजिनल। और वो जब इसको पढ़ते हैं ना लोग, कईयों को कहते हैं गूज बम्स, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब इस चीज को वहां के लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, एक 38 साल से बीमार, 38 ईयर्स से, उसको कौन सी बीमारी है? लेप्रेसी की, कोढ़ पड़ा हुआ उसको, उसकी जिंदगी के अंदर कोई खुशी नहीं है। अब उसके पास कितनी चीजें आ गई? आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकल हीलिंग, रिजॉइस, फैमिली हैप्पीनेस, शांति। उसके बाद उसने अपने काम भी शुरू किए होंगे, अपनी फैमिली के अंदर प्रोग्रेस शुरू की होगी। ये सारी चीजें उसने की होंगी। किस लिए? किस कारण से? सिर्फ एक ही कारण से ये उसकी लाइफ में होने पाया, क्योंकि उसने यीशु की बात को माना। यीशु ने कहा अपनी की है, पंजाबी जी, अपनी मंजी चक चल, अपनी चारपाई उठा और चल पर किस तरफ को? अपने घर की तरफ को। आज बोलो, आओ इधर को चलते हैं। नहीं, मेरे थोड़ा सा काम है, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे को वहां जाना है, मेरे को यहां जाना है। एंड वी एक्सपेक्ट, आपको नहीं पता है कि एंजल्स कहां पे हैं, यीशु कहां पे है, आप नहीं जानते हैं यहां पे भी। इसलिए उसने कहा कि तू नहीं जानता ना, मैं आया था तेरे दरवाजे पे, मैं भूखा था, मैंने तेरे दरवाजे को खटखटाया था, तूने दरवाजा, मैं नंगा था, मैंने कपड़े मांगे, तूने मुझे कपड़े, मैं होमलेस था, तूने नहीं किया। आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता हूं। इसलिए कहता है कि आपको प्रेजेंस में चलेंगे तो आप जान जाएंगे, आप देखेंगे कि हाँ यहां पे जरूरत है, आप काम करेंगे। इफ यू आर इन द प्रेजेंस। उसके बाद when he found the healing, आपने जब आशीष पाली, जब आपने शिफा पाली, तब आपने क्या करना है? तब आपने शुरू करनी है अपनी मिनिस्ट्री। नाम की नहीं, जैसे आजकल चल रहा है, ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री।
आपने कौन सी मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है? यीशु की शिफा जो आपको मिलेगी, कैसे? फ्री में। आपने औरों को उसका बताना है, इतना सा काम करना है। क्या बताना है? कि मेरे यीशु ने मुझे क्या किया है? मुझे चंगा किया है। मैं उसकी प्रेजेंस में था या थी, तब उसने मुझे क्या दिया? ये शिफा उसने दे दी। मैंने मांगी और उसने ये शिफा मुझे दे दी। कितनी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात है। अभी हम वो टेस्टिमनी सुन रहे थे कि हमने प्रार्थना में मांगा एंड गॉड मेड द अरेंजमेंट फॉर द किड। तो बच्चे के लिए वो मांग रहे थे प्रार्थना में कि हम कहते हैं कि हम पैसे नहीं मांगने, है ना? उन्होंने पैसे नहीं मांगे, हमने क्या मांगा? अरेंजमेंट। क्योंकि जो अरेंजमेंट है उसके अंदर गॉड का प्लान है। दिस इज गॉड्स प्लान। खुदा का उसमें एक सिस्टम है। उसने डायरेक्ट ऊपर से कैश नहीं बरसाया। उसने क्या किया? उसने अरेंजमेंट किया। उसने प्लान रखा था कि इसके थ्रू मैं इस बंदे को वो जो फाइनेंशियल हेल्प है वो उसको पहुंचाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हीलिंग भी ऐसे चलती है। हीलिंग के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? आपका अंगीकार। अगर आज आप बीमार हैं, आप किसी फिजिकल या स्पिरिचुअल कोड से चल रहे हैं, बीमार लग रहे हैं अपने आप को, आपको फील कर रहे हो, सबसे पहला काम आपने अपनी आत्मा उस यीशु के हाथों में देना है। कमिट योर स्पिरिट। यीशु ने स्लीप पे कहा कि मैं अपनी आत्मा किसके हाथों में देता हूं? पिता के हाथ में। आज आपने भी अपनी वो स्पिरिट जो खुदावंद ने आपको दी है, जो पवित्र आत्मा आपको दी है, उसको क्या करना है? उस पिता के हाथ में देना, उस यीशु के हाथ में देना है। कम इन द फ्रंट ऑफ द थ्रोन, लेट अस गो टू द थ्रोन। कहता है कि आओ उस सिंहासन के आगे चलें, जो सिंहासन से क्या क्या मिलता है? पढ़ना जरा। कहता उस सिंहासन से ये चीजें मिलती हैं। वो सिंहासन जहां पे यीशु बैठा है, वो सिंहासन हमारे लिए और आपके लिए एक आशीष, एक बरकत, ये सारी चीजें तो है ही है। उसके सिवा वहां से निकलती है शिफा, वहां से निकलती है आशीष, वहां से निकलती है बरकत। हाँ जी, पढ़े। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांधकर चलें। अब यहां पे एक चीज और रह गई है, जो लास्ट की चीज है। वहां जाने के लिए, जैसे यहां बोलते हैं, जब यहां पे सामने खड़ा तो यहां जाने के लिए आपको क्या चाहिए? साहस चाहिए, करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना? अब बहुत सारे मसीह हैं, हमें सिर्फ एक जरूरी नहीं है कि हमने यहां से प्रचार करना है। हमारा सिस्टम कहां से शुरू हो जाता है? जब आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने मसीह को अपना लिया, अपने पापों का अंगीकार कर लिया, आप तभी से क्या बन गए? मसीह के प्रचारक। आप तभी से मसीह के चेले बन गए, अगर आप अपने आप को मानते हैं। चेले सब जानते हैं? डिसाइपल। हाँ जी, चेले का काम क्या होता है? एक डिसाइपल का काम, एक चेले का काम क्या होता है? अपने गुरु के काम को, कि अपने काम को आगे बढ़ाना है, कि अपने थॉट्स को आगे बढ़ाना है? नहीं, अपने गुरु के, अपने उस्ताद के कामों को, चेले का काम है अपने उस्ताद की बातों को, उसके कामों को आगे चलाना, फैलाना, लोगों को बताना। पर उसके लिए कहता है आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस के साथ, दलेरी के साथ, बोल्डनेस के साथ आपको मसीह के सिंहासन के पास आना पड़ेगा। अच्छा, बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस ये तब खत्म होता है जब आपके मन में पाप है, तब आप थ्रोन के सामने नहीं जाना पाएंगे। क्या होता है कि जब बंदे के मन में चोर हो तो बंदा क्या करता है? भागता है। कहां से? पाप कर लिया आदम और हवा ने। जब खुदावंद वहां पहुंचे तो आदम और हवा क्या कर गए? प्रेजेंस से छुप रहे हैं। खुदावंद क्या कह रहे हैं? ए आदम कहां है? तो आदम क्यों की कहता है? कहता मैं तो नंगा है, मैं नहीं सामने आना, मैं तो अब क्या हो गया हूं? छुप गया हूं, मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि आदम को पता था मैंने क्या कर लिया। अभी रिसेंटली अपने प्रेसिडेंट हमारे जो ट्रम्प,
वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि मैंने कईयों को फायर नहीं किया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब वो क्यों रिजाइन कर दिया? पहले ही कहते मेरे फायर करने से पहले ही कईयों ने क्या कर दिया? क्यों कर दिया रिजाइन? वो कहते उनको पता है कि हमारे अंदर क्या है, कुछ गलती है या कुछ चीज है जिस कारण से हम फ्यूचर के अंदर फंसना है। दैट इज हाउ सिन वर्क्स। ऐसे ही पाप है। पाप आपको प्रेजेंस में नहीं जाने देता, पाप आपको उस सिंहासन के सामने नहीं जाने देता। बहुत सारे हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं पर हम उस सिंहासन के पास नहीं पहुंच पा रहे। हम वचन पढ़ रहे हैं पर उस सिंहासन के पास नहीं पहुंच पा रहे। आप उस सिंहासन के पास इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि आपको जो वो कोड, जो पाप वाला कोड है, वो उस सिंहासन के पास पहुंचने, उस तख्त के पास पहुंचने नहीं दे रहा, उस यीशु के पास पहुंचने नहीं दे रहा। हम जब पाप में होते हैं तो हम यीशु से दूर जाने लग जाते हैं। हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपनी शारीरिक हीलिंग से पहले, जो बिल्कुल नजदीक है हमारी, क्यों आज का ये जो टॉपिक है वो उसका जो टाइटल है वो इसलिए मैंने रखा है कि योर हीलिंग इज नियर यू। क्योंकि जैसे आप इसको साफ कर लेंगे, यहां पे जो सफाई होगी, यहां पे जब अच्छा हो गया, यहां में शिफा होगी, तो शरीर के अंदर शिफा अपने आप आएगी। आप उसको महसूस करेंगे, उसमें देखेंगे कि वो शिफा आपके लिए वहां से उतर रही है, आसमान से उतर रही है। हम जब इसके अंदर दिल में कुछ रखते हैं, हम अपने इस ख्यालों में, मन में कुछ रखते हैं, तो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। साइंस कहती है कि इफ यू आर नेगेटिव, इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, या आपके मन के अंदर कुछ भी ऐसा चल रहा है जो किसी के खिलाफ या अपने खिलाफ है, आपके सोचों के अंदर है कि कुछ ऐसा गलत हो जाएगा, तो आपकी बॉडी जो है वो डिनायल में चली जाएगी। डिनायल का मतलब होता है बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस होने लग जाएंगे, बॉडी जो है एसिडिक हो जाएगी। क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एल्कलाइन है, मतलब ना वो एसिडिक है और ना वो न्यूट्रल है, राइट? वो क्या है? एल्कलाइन है। ये दोनों को हैंडल करती है। पर जब आप क्या करते हो, आपके मन के अंदर ख्यालात कुछ ऐसे आ जाते हैं, मन के अंदर किसी के बारे में, अपने बारे में, या आप नेगेटिविटी की तरफ जाने लगते हो, या आप पाप की ओर जाने लगते हो, तो वो क्या हो जाता है? आपकी बॉडी एसिडिक होने लग जाती है। फिर आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, हर किसी के लिए अलग अलग है। किसी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की कैंसरस प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के माइग्रेन्स हो जाते हैं, किसी के जॉइंट्स पेन स्टार्ट होने लग जाती है, किसी को अर्थराइटिस हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां जो अंदर से होती हैं, और वो तब होती हैं जब आप इस पाप को जाने नहीं देते हैं। और पाप भी बड़े टाइप के हैं, सिंगल नहीं है, पाप भी बड़ी वैरायटी के हैं। पाप के ऊपर हम किसी दिन फिर सीखेंगे। पर ये आपको सबसे जरूरी, आपकी हीलिंग के लिए, आत्मिक हीलिंग के लिए, कि आप अपने मन को शुद्ध करें, मन को पवित्र करें, पाक करें, अपने ख्यालों को पाक करके, पवित्र करके जब हम उस खुदावंद के सामने रखेंगे, तो ये हमारी फिजिकल हीलिंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा। प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज हम उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे, अगर वो फिजिकली और आत्मिक तौर पे जो भी बीमार हैं, जितने भी बीमार हैं, जो इस मीडिया के थ्रू हमें सुन रहे हैं, या जो चर्च में बैठे हैं, या जिनके साथ आज यहाँ पे बैठे लोग जब बाहर जाके उन लोगों से मिलेंगे, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने एक एक चर्च मेंबर के लिए उस खुदावंद से मांगते हैं, उसकी प्रेजेंस में मांगते हैं खुदावंद कि आज जितने भी खुदावंद अपनी कलीसिया है खुदावंद, जब ये बाहर जाती है खुदावंद और लोगों से मिलते हैं खुदावंद, सबसे पहले तो खुदावंद इनकी जो आत्मिक हीलिंग है, इनकी जो पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावंद जो सफाई है, उसके अंदर आप इनकी मदद करें खुदावंद। और फिर खुदावंद जब ये बाहर जाके लोगों से मिलते हैं, उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, अपने सर्कल के अंदर खुदावंद, अपने रिश्तेदारों में, अपने जहां पे ये काम करते हैं, जहां पे ये जॉब करते हैं, जहां पे ये बिजनेस करते हैं, उन सब के साथ खुदावंद ये खुदावंद उसी तरीके से जैसे उस औरत ने जब छुआ, तो इनसे भी जब वो छूते हैं, या फोन के ऊपर या खुदावंद
फिजिकली या जिस तरीके से भी खुदावन दे कीप इन टच लॉर्ड, दैट टच शुड बी अ अनॉइंटिंग लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हम मांगते हैं खुदावन कि वो जो है इनके जीवनों के अंदर वो अनॉइंटिंग फ्लो होने पाए खुदावन, ये अपनी टेस्टिमनीज देने पाए खुदावन, ये अपनी गवाहियां देने पाए उस शिफा की खुदावन, वो शिफा इनके थ्रू खुदावन औरों के जीवन के अंदर फ्लो करने पाए खुदावन। यस लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावंद, मांगते हैं हर एक के लिए खुदावंद वो सामर्थ खुदावंद, वही सामर्थ खुदावंद जो आपने कहा कि मैं जाता हूं, मैं उस स्वर्ग से भेजता हूं आप सबके लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम ब्रदर मान के साथ मिलके प्रार्थना में जाएंगे, वो आगे आके प्रार्थना हमारी गवाही करेंगे। हालेलुया, तारीफ, 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 तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। ऐ पाक खुदा, तारीफ, मेरे हालेलुया। पाक यहोवा, बहर भर के खालिक और मालिक, यहोवा कदूस, तूने पानी पर जमीन की बुनियाद रखी, आसमान को मुकद्दस यहोवा तंबू की तरह तान दिया, सितारों को बिना स्पोर्ट से चस्पा किया। मुकद्दस यहोवा, तू नजरे करम करता है और हम नींद से जागते हैं। इन झुकी गर्दनों के लिए, इस कुंबे के लिए, इस कलीसिया के लिए मैं दुआ खैर मांगता मेरे खुदा। मुकद्दस यहोवा, इनके बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए, पाक रबी, रब्बे कदूस, रब्बे कादर, रब्बे रहीम, मैं दुआ खैर मांगता मेरे खुदा। आसमान के दरीचे खोलना और इन बच्चों को बरकत पे बरकत देना मेरे खुदा। मेरे पाक यहोवा, इन बेटियों के लिए, इन बेटों के लिए मैं दुआ खैर मांगता। मुकद्दस यहोवा, तेरे सिवा मेरा कोई आसरा नहीं। पर मैं ये बात कहना चाहता कि मेरा खुदा नामुमकिनात का खुदा है, जो किसी से नहीं हो सकता, मेरे खुदा से हो सकता है। और हम सब खुदा के पास जाकर अपनी अपनी मनोकामनाओं को रखें, ताकि वो रब्बे कदूस, रब्बे जलील अपने जनाबे पाक में से उनको पूरा करे। पाक रब्बी, ये जो आपके प्यारे बेटे मिसी यीशु के नाम से मांगता पलेता, आमीन, आमीन। हमारे बीच में जमामा जल्दी से आएगी और प्रेयर में हमारी गवाही करेगी। Abigail also? Lord's Prayer. Lord's Prayer. The Lord, our Father in heaven, your name has been kept or holy. Your will is done on earth and in heaven. To give us today the food we need. Forgive us if we do wrong, just as we forgive others. Keep us from doing evil things, for we are your children. Power and glory are yours forever and ever. Amen. 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 पिता का प्यार यीशु का अनुग्रह पिता आत्मा की इस वक्त हमको लेके दीवानी फेलोशिप चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम विश्वासियों के तमाम 5 संतों के साथ यीशु जब तक तो बादलों पर आए सबके साथ होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद बरकत दे।